PWD has to bloody well get out of it. You cannot decide everything of your own choice. Get nonsensical sofas over here. क्या मैं सरकारी दफ्तर बनवा रहा था यहाँ पे? मैंने तुम्हारे सामने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी. This will be a place, working place, co-working space दे रहे हैं हम. सोफा क्या करोगे? Ideas into this. You don't have the right to think of ideas. Now PWD could get an AC over here from your own sources. तो फिर क्या बोला था? तुम्हें बताया था मैंने कि ये बड़ी कुर्सियां नहीं रहेंगी. इस पे हमने अफसर बनाने हैं क्या? सरकारी मुलाजिम बनाने हैं. मैंने कहा था एक लाल रंग की कुर्सी, उसमें ज्यादा कुर्सियां आती तुम्हारे पास. करते नहीं हो तुम लोग, कुछ करना ही नहीं चाहते हो. सबको 4 बजे घर जाना है जम्मू. यू विल नॉट डिसाइड. आई हैव गिवन क्लियर कट डायरेक्शन, दिस शुड बी अ गुड प्लेस टू सिट. उसी में तुम्हारा ये डिसाइडेड था कि 1 साल का फ्री इंटरनेट का कनेक्शन भी तुम भी उसी में पैसों में खरीद के दोगे. तुम लोग डिसाइड करोगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. बेकार सा घटिया सा सोफा लेके आगे तुम. रंग ही देखो, इसका रंग देख के नहीं बैठूंगा मैं इस पे. तो एसी कहाँ है यहाँ पे? इट वॉज डिसाइडेड कि एसी लगेगा इसमें. वेयर इज द एसी? ऐसे नहीं था. इट वॉज एसी. I had given direction. Don't tell me I don't forget things. I told these chairs are not required. वो जो लाल रंग की प्लास्टिक की चेयर्स वो बोली थी मैंने, to have more space. You people don't understand what I said. He was not there. स्क्रीन यहाँ लगेगी, ये कॉफी मशीन यहाँ नहीं लगेगी. और जो तुम्हारी बेकार कुर्सी है वो उठवा लेगी है ना. मैंने कहा था प्लास्टिक चेयर्स लाएंगे, ये नहीं लाएंगे. This was also told. These chairs will not, office chairs are not required. तुम लोग सुनते नहीं हो बात को. ये समझ नहीं आती है तुम्हारे लोगों को. डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने आज पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. दरअसल जॉब फेयर का आयोजन किया गया था और उसके बाद डीसी रियासी स्टार्टअप हब में पहुंचे. पहले उसका उद्घाटन किया. जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्टार्टअप हब के अंदर बनना था उस तरह से नहीं बना है. एसी नहीं लगाया गया था. कुर्सियां जिस तरह की डीसी रियासी ने मीटिंग में कही थी उस तरह की कुर्सियां नहीं लगाई गई थी. इसके साथ ही एक सोफा भी वहां पर लगाया गया था, जिसको देखकर डीसी रियासी अचानक पीडब्ल्यूडी विभाग और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर के अधिकारियों पर एकदम गुस्सा हो गए. उनको जमकर फटकार लगाई. आपको बता दें कि आज रियासी के सीला में एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर के कार्यालय में जॉब फेयर का आयोजन किया गया था, यानी कि रोजगार मेले का आयोजन किया गया था. डीसी रियासी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पे पहुंचे. उन्होंने रिबन काट कर रोजगार मेले का उद्घाटन किया और अलग अलग स्टॉल्स वहां पे लगाए गए थे, उसका निरीक्षण उन्होंने किया. उसके बाद उन्होंने जो स्टार्टअप हब वहां पे बनाया गया है उसका उद्घाटन किया. आपको बता दें कि ये स्टार्टअप हब उन लोगों के लिए है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और स्टार्टअप हब में वो लोग आकर न्यू आइडियाज जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं और अपना स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं. उनके लिए ही ये स्टार्टअप हब जो है, जो 2 कमरे हैं वो तैयार किए गए थे. उसका उद्घाटन जब डीसी रियासी ने किया और डीसी रियासी उसके अंदर पहुंचे तो उन्होंने वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उसे देखकर उन्हें अचानक गुस्सा आ गया और उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और रोजगार विभाग के अधिकारियों को फटकार लगा दी. वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि डीसी रियासी किन बातों को लेकर इन अधिकारियों से नाराज दिख रहे हैं और इन्हें फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं. पुराना तो नहीं है, इसको मैं ही खुद ही देखूंगा. मुझे वो चाहिए जो नौकरी दे सकते हो. आप हर चीज में वो सरकारी मुलाजमत क्यों चलाते हो? एसी कहाँ है यहाँ पे? इट वॉज डिसाइडेड कि एसी लगेगा इसमें. वेयर इज द एसी? ऐसे नहीं था. इट वॉज एसी. आई हैड गिवन डायरेक्शन. डोंट टेल मी आई डोंट फॉरगेट थिंग्स. यू पीपल कैन नॉट पुट इन प्लेसेस ऑफ योर ओन चॉइस एंड थिंग्स ऑफ योर ओन चॉइस. यू विल नॉट डिसाइड. आई हैड गिवन क्लियर कट डायरेक्शन, दिस शुड बी अ गुड प्लेस टू सिट. उसी में तुम्हारा ये डिसाइडेड था कि 1 साल का फ्री इंटरनेट का कनेक्शन भी तुम भी उसी में पैसों में खरीद के दोगे. तुम लोग डिसाइड करोगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. बेकार सा घटिया सा सोफा लेके आगे तुम. रंग ही देखो, इसका रंग देख के नहीं बैठूंगा मैं इस पे. PWD has to bloody well get out of it. You cannot decide everything of your own choice. Get nonsensical sofas over here. क्या मैं सरकारी दफ्तर बनवा रहा था यहाँ पे? मैंने तुम्हारे सामने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी. This will be a place, working place, co-working space दे रहे हैं हम. सोफा क्या करोगे? स्क्रीन यहाँ लगेगी, ये कॉफी मशीन यहाँ नहीं लगेगी.
और जो तुम्हारी बेकार कुर्सी है वो उठवा लेंगे ना। मैंने कहा था प्लास्टिक चेयर्स लाएंगे, ये नहीं लाएंगे। दिस वाज आल्सो टोल्ड दीज चेयर्स विल नॉट, ऑफिस चेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तुम लोग सुनते नहीं हो बात को, या समझ नहीं आती है तुम्हारे लोगों को। आई टोल्ड दीज चेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। वो जो लाल रंग की प्लास्टिक की चेयर्स वो बोली थी मैंने, टू हैव मोर स्पेस। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, ही वाज नॉट देयर। तो फिर क्या बोला था? तुम्हें बताया था मैंने कि ये बड़ी कुर्सियां नहीं रहेंगी, इस पे हमने अफसर बनाने हैं क्या, सरकारी मुलाजिम बनाने हैं। मैंने कहा था एक लाल रंग की कुर्सी, उसमें ज्यादा कुर्सियां आती तुम्हारे पास। करते नहीं हो तुम लोग, कुछ करना ही नहीं चाहते हो। सबको 4 बजे घर जाना है जम्मू, तो काम कैसे होंगे? एंड इट वाज वेरी स्पेसिफिकली टोल्ड देयर विल बी एन एसी टू मेक द वर्किंग कंफर्टेबल। स्टार्टअप्स का को-वर्किंग स्पेस का आइडिया क्या था? यहाँ पे स्क्रीन लगनी थी, ऐसी वाली नहीं। मैंने कहा था दीवार पे लगेगी, आइडियाज चलते रहेंगे, न्यू डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड चलती रहेगी। एंड ऑफ द डे यू इरिटेट मी ऑन दीज थिंग्स। ये करवा लो, ये ऐसे वाले मेले, 4 बैंकों में नौकरी लगवानी और 4 उस पर नौकरियां लगवा लीजिए लोगों की, उसी में आप लोग खुश हैं। यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग बिग, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग ग्रेट, तुम लोग इसी में खुश हो। चने भटूरे के हलवाई बनवा लो फिर सारे के सारे। तो आए यहाँ पे 1 साल के लिए हम उनको फ्री इंटरनेट देंगे। कोई स्टार्टअप बनाता है ना, वो यहाँ पे बैठ के अपना ऑफिस चला सकता है, अपना लैपटॉप ले आए, अपना ऑफिस चलाए, फ्री वर्क स्पेस। एक स्टार्टअप है, उसको बोलते हैं दुकान नहीं है तेरे पास, तेरे को कौन पैसा देंगे, हम उसको ये जगह देंगे, एक कंप्यूटर, फ्री इंटरनेट कनेक्शन 1 साल के लिए। दिस विल बी पार्ट 1 ऑफ दी हैंड। इसको सरकारी ऑफिस में बनाना। आई डोंट वांट दिस टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिस। ये जो चीजें तुमने लगाई हैं इसमें बुक्स लगवाई है, वो बुक्स जो स्टार्टअप्स की बात करती है, वो बुक्स जो रतन टाटा का है, मेरे कहानी ही नहीं चाहिए मुझे। वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में ग्रो बिग किया है, हाँ, और ये इट शुड बिकम मोर। वो ये सोफा क्यों लाया तुमने? मैंने तो इसमें कहा था सोफा नहीं लेना है। अरे भाई मैंने कहा था ये राउंड टेबल्स होंगे और बैठने की जगह होगी, सोफे को क्या करना है? अफसर थोड़ी हर जगह बिठाने हैं। भाई आप अपने सरकारी उस सरकारी जो वो है ना, जो आपकी सोच है उससे बाहर निकलिए। सोफा क्यों चाहिए भाई? एंटरप्रेन्योर ने आना, उसने क्या करना है तुम्हारे सोफे पे बैठ के? दिस वाज नॉट टू बी पार्ट। आई हैड सेड 2 to 3 राउंड टेबल्स एंड माय डायरेक्शंस वर वेरी क्लियर, यू नो दैट। ये बेसिकली दिस सोफा वाज नॉट रिक्वायर्ड। ये राउंड टेबल चाहिए मुझे। बच्चे, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स वो यहाँ पे आके चर्चा करें। दिस हैज टू बी अ हब ऑफ स्टार्टअप। इट शुड नॉट बिकम अ रूटीन ऑफिस एंड दिस विल नॉट बी यूज्ड एज अ रूटीन ऑफिस। यहाँ पे वो लड़के और वो लड़कियाँ जो अपने जीवन में अलग करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स की बात करते हैं। आई एम गेटिंग फ्यू पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। रोजगार के लिए नहीं है। स्टार्टअप हब जो बनाया है हमने, एक सेंटर बनाया है जहाँ पे लोग आके बैठें, चर्चा करें नए आइडियाज़ के बारे में। स्टार्टअप हब एक कॉमन को-वर्किंग प्लेस है। आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप अपना ऑफिस किराए पे ले सके या खरीद सके। तो यहाँ पे हम आपको फ्री इंटरनेट, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं इंटरनेट के ज़रिए, बैठने के लिए एक कुर्सी, हमारे पास कंप्यूटर भी लगा, लेकिन आप अपना लैपटॉप या फ़ोन लाना चाहते हैं उसको लेके आइए, उन पे चर्चा करिए। उस चर्चा के बाद आप इंश्योर करिए कि आप अपनी मेहनत से कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे ना केवल आपका फाइनेंशियल अपहीवल हो, बेटरमेंट हो, लेकिन आप और भी लोगों को नौकरी दे पाए। ये उन नौजवानों को, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, जो बड़ा सोचना चाहते हैं, उनके पहले कदम के लिए एक सहूलियत हमने यहाँ पे क्रिएट की है। EDI एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, इसको देखेंगे, इसको रन करेंगे और स्वयं मैं इसको मॉनिटर करूँगा। एटलीस्ट अगर मैं वीकली बेसिस पे नहीं कर पाया तो फोर्टनाइटली बेसिस पे, और मैं यहाँ पे आया करूँगा। वी विल रन इंटरैक्टिव लेक्चर्स विद यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस रियासी। और कोई बाहर का भी आना चाहता है तो वो भी आए, क्योंकि वक्त बदल गया है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास इतना टैलेंट है, इतने रिसोर्सेज हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छा
क्रिएट करें जो एनवायरनमेंट है स्टार्टअप्स का, और उसका ये पहला कदम है। एक को वर्किंग स्पेस है स्टार्टअप का। अलग अलग कंपनीज आई हैं जो अपने लिए एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रही हैं। मुझे लगता है रेखा ने उन सब लोगों को बुलाया है जिनके पास किसी तरीके की कोई या तो स्किल है या क्वालिफिकेशन है, जो उस पर इंटरेक्ट करेंगे, और चंद लोग प्राइवेट नौकरियां भी ज़रूर पाएंगे। मैंने इनको बोला ये J&K बैंक का है, ऐसे तो तुम देते नहीं हो लोगों को, कहाँ देते हैं? ये तुम्हारे आने से उम्मीद जगी है मुझे। कल सुनीत कल भी कह रहा था नहीं, पर वो लोगों के कंप्लीट कर दो जो हमने कितने बच्चे आए हैं अभी तक एडमिशन में। 1 स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग को बड़ा कराओ ना यार। दे आर एबल टू गेट देयर पेरेंट्स ऑन बोर्ड। आप अच्छे पैसे दे सकते हो लोगों को, उसकी एग्जिस्टिंग ज़मीन में ना बड़े अच्छे पैसे आ सकते हैं। कोई नहीं लेगा, वी हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी। जैसे पाउडर के जो कंबल है वो चुभते हैं, मैंने उनको कहा था उसको वो कर दो। पट्टू के ऊपर काम करो, पट्टू के अच्छे कोट्स बन सकते हैं। रक्षाबंधन पे राखी क्यों नहीं बनवाते? जी सर, बनवा बता रहे हैं मैम, है ये सोसाइटी है। सामान बोला ये भी है, ग्रास का तो वो कर ही रहे हैं ना, जुतियाँ इन्होंने बनाने के लिए बोला है। सिरा ये क्या है? लेमन ग्रास कहाँ है तुम्हारी एडी? केडी यात्रा तो सुबह रात 4 बजे निकल जाती है यात्रा भाई। तुम क्या हो? जहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट में 4th क्लास आएगा तो वो क्या करेंगे? और 1 करोड़ आदमी को नहीं तुम आज तक वो कर पाए, टैप कर पाए, तो बाकी क्या करेंगे? होम स्टे रजिस्ट्रेशन अगर हम नहीं कराए तो तुम होम स्टे नहीं करने दोगे? मैं करने दूँ? What the Deputy Commissioner sir, Department of DRC and Department of Social Welfare Department DRC under the aegis of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के विजडम के द्वारा आज हम यही चाहते हैं और आगे बढ़ना भी है। और मिलकर सभी को मुख्तियार अहमद है। मैं आरोप शिकारी नंदोली तहसील चिसाना से यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में आया हूँ यूथ दफ्तर में। सर मैंने यहाँ पे रक्षा सिक्योरिटी एलटी में इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गई है। तो इसमें हमें कंपनी जो है वो बेंगलोर 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए लेके जा रही है, और इसका प्रोसेस है वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान हमने 10,000 रुपये वहाँ पे ही जमा करवाने हैं। तो 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद हमें कंपनी वहाँ से अलग अलग जगहों पे कम से कम कोई 150 जगह हैं जहाँ पे हमें वो टिकट्स देंगे, तो हमें वहाँ पे जॉब करनी है। मैं सीला से ही रहने वाली हूँ, और मैंने गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना इंटरव्यू दिया था एज अ टीचर। उन्होंने बोला है कि जब भी वैकेंसीज़ होंगी या जब भी आप दिया जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर एक इंसान को जो भी एलिजिबल है उसको आके इंटरव्यू देना चाहिए। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उसके अलावा भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि आप कहीं और जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा।